बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा भाई इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू प्रोटीन। चैप्टर नंबर 2 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा एनुअल एग्जाम में आया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी एंड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासिफाई किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। जितने भी प्रोटीन है ना, उनको डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेस ऑफ अमीनो एसिड, ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, शेप ऑफ प्रोटीन, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी बिना बुनियाद पर हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेस ऑफ शेप है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो जितने भी बॉडी बॉडी में प्रोटीन है ना, कोई 10,000 किस्म के, वो शेप के लिहाज से यही दो होते हैं, या तो फाइब्रस होंगे धागानुमा फिब्रल शेप, या ग्लोबुलर होंगे ऑलमोस्ट स्फेरिकल ग्लोबुलर फॉर्म में। तो जो फाइब्रस होते हैं इनके करैक्टर्स और जो ग्लोबुलर होते हैं इनके करैक्टर और एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये धागानुमा होंगे, फिब्रल शेप में होंगे। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ये देखें, ये स्फेरिकल शेप में होंगे और मल्टीपल फोल्डिंग होगी। वो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो है एक चेन की फोल्डिंग होती है इसमें ज़्यादातर। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल हमने देखा, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन फिब्रल शेप में आते हैं। लेकिन जो ग्लोबुलर शेप में प्रोटीन जब आता है उस वक्त उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टर्शरी होती है, या आप कह लें स्ट्रक्चरल लेवल जो है वो टर्शरी होता है। सॉलिबिलिटी की बेस पर बात करें तो फिब्रस प्रोटीन जो है या फाइब्रस प्रोटीन जो है ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होते हैं। कोई भी सोल्यूशन उसके साथ हो सकता है, साल्ट सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन, तो ये एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होंगे अगर वो सोल्यूशन में मौजूद है वाटर के। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और ये जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकते हैं। अगर इसकी इलास्टिसिटी की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन धागानुमा होते हैं और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। तो ये ग्लोबुलर होते हैं, तो ये इलास्टिक इन नेचर नहीं होते। और दूसरी बात, फाइब्रस प्रोटीन जितने भी हैं ना, ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, सेल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं या ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे कि देखें, ये सिल्क फाइबर है, स्पाइडर वेब है, मायोसिन है, कैराटीन प्रोटीन है हमारे हेयर्स में, नेल में, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी की। ठीक है, इसी तरह से कैराटीन हमारी स्किन में होता है, कैरेटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मसल एक स्ट्रक्चर है, मायोसिन उसमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल रोल अदा करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये फिजिकली फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में डिसऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं। मतलब इनकी जो शेप है ग्लोबुलर, इस फॉर्म में से ये टूट के तो डी नेचर भी हो सकते हैं, और जब ये डी नेचर होते हैं तो ये अपनी फंक्शनिंग खो देते हैं। तो इसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि ये अपनी शेप में रहें और उसको मेंटेन करके रखें। इसके बाद अगर हम देखें, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चरल रोल भी है इसका कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बॉडी में। फंक्शनल रोल भी है कि बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म में या डिफरेंट रिएक्शन में इसका क्या रोल है। तो फंक्शन जो स्ट्रक्चरल रोल है इसको याद करने के लिए एक सिंपल वर्ड याद रखिएगा, चेक। लेकिन ये चेक जो है CHEK चेक है, ठीक है, वो सी इसके अंदर नहीं है। तो इससे सी से बना कोलेजन। तो बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, उनमें कोलेजन प्रोटीन होता है, तो ये शेप है, ये स्ट्रक्चर है बॉडी की। हिस्टोन, H फॉर हिस्टोन, ये क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन होता है, डीएनए के ऊपर डीएनए जो है इसके ऊपर रैप करता है और इसकी क्वालिंग के ज़रिए से क्रोमोसोम बनता है। इसी तरह से ई फॉर इलास्टिन, टेंडन और लिगामेंट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बोन को बोन से मिलाती हैं, या आप कह लें कि मसल को बोन से मिलाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बनाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, इलास्टिन। और भी होते हैं लेकिन इलास्टिन भी चाहिए होता है। और उसके बाद के फॉर केराटिन, हेयर्स में और नेल्स के अंदर जो प्रोटीन है केराटिन, वो
स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चरल रोल हो गए कुछ एग्जांपल्स। फंक्शनल रोल की कुछ एग्जांपल्स समझने के लिए एच हाफ या हैफी कह दें, जैसे भी इसको आपने याद रखना है बस। एच फॉर हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ये प्रोटीन इन नेचर है। एच फॉर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरियर है, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है ब्लड में। ए फॉर एंटीबॉडीज, ब्लड के अंदर है ये भी, इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एंटीबॉडीज है। एफ फॉर फिब्रिनोजिन या फाइब्रिनोजिन, ये जो फाइब्रिनोजिन है ये ब्लड की क्लॉटिंग करवाने के लिए जो फिब्रिन प्रोटीन है या फाइब्रिन प्रोटीन है वो वहाँ पर आता है जहाँ इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग हो रही हो, तो फाइब्रिन प्रोटीन वहाँ पर एक्टिव होता है। इनएक्टिव फॉर्म इसके फाइब्रिनोजिन है। और इसी तरह से ई फॉर इंजाइम्स, ये बायोकैटालिस्ट है, रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के रिएक्शन हो रहे हैं उनके अंदर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम बाय नेचर ऑलमोस्ट जितने भी बॉडी में है वो बाय नेचर क्या है, प्रोटीन है। तो ये स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल हमने देखा, और उसके साथ हमने देखा प्रोटीन को क्लासिफाई कितने तरह से किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ शेप।